ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत आश्वमेधिक पर्व। अश्वमेध यज्ञ का अब प्रसंग आरंभ करते हैं। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व की नियुक्ति और अश्व का छोड़ा जाना और किन किन राज्यों में अश्व जाता है और कहाँ कहाँ पर युद्ध करना पड़ता है और घोड़ा कब लौट करके आता है, उस पूरे प्रसंग को हम संक्षिप्त यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। इस सब को करने से पूर्व इस अश्वमेध यज्ञ की भूमिका को समझते हैं। एक ऐसा अद्वितीय अश्वमेध यज्ञ था जो चहुं ओर शांति की स्थापना के लिए किया गया था। चहुं ओर शांति स्थापना की भावना दो थी। चक्रवर्ती सम्राट कौन होना था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कैसे हैं? धर्म को प्राथमिकता देने वाले, क्षमाशील हैं, सहनशील हैं, सरल हैं, कुटिल नहीं हैं, विनम्र हैं। तो एक तो राजा देखा जाता है कि राजा किस विचारधारा का है। दूसरा कारण यह था कि पूरा संसार युद्ध की विभीषिका से झुलसा हुआ था। अभी नया नया ही कई माँओं ने अपने पुत्रों को खोया था, कई पत्नियों ने अपने पति को खोया था, कई बच्चों ने अपने पिताओं को खोया था। कई रथी, कई महारथी, कई अतिरथी, कई सेनापति, कई राजे उस महाभारत युद्ध की विभीषिका में आहूत हो चुके थे। और कई लोग अभी मन में द्वेष पाले बैठे थे, कईयों के जख्म हरे थे, कुछ लोग शोक संतप्त थे। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने क्या किया कि उनके राज्य में यानी उनके देश में जितने भी लोग ऐसे रहे जो पीड़ित थे, उन सब के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करी गई। दूसरा, एक प्रकार से वह क्या मानते थे कि ये भयंकर नरसंहार हुआ है, भयंकर पाप हुआ है, तो अब हमें प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित कैसे होगा? शुभ कर्म के साथ प्रायश्चित होगा। जब भयंकर युद्ध होता है, मारकाट होता है, तो चहुं ओर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। चहुं ओर पूरा पर्यावरण, वातावरण सब कुछ बिगड़ जाता है, दूषित हो जाता है, मन खिन्न हो जाता है, विचार खिन्न हो जाते हैं, लोगों के कर्म अशुद्ध होने लग जाते हैं। तो उसके सुधार के लिए, उसके निवृत्ति के लिए, उसके निवारण के लिए किसकी आवश्यकता थी? शोधन की। नकारात्मक ऊर्जा को हटा करके सकारात्मक ऊर्जा को लाने की आवश्यकता थी। और वह किससे हो सकती थी? केवल और केवल एक विशाल यज्ञ से। एक वृहद विशाल यज्ञ ऐसा होवे जो चहुं ओर व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक दे और सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आ जाए। जिन लोगों के मन खिन्न हैं, उदास हैं, बेचैन हैं, हतप्रद हैं, उनके मनों में उल्लास आ जाए, उत्साह आ जाए, उमंग आ जाए। जो निराश्रित हैं वो आश्रित हो जाएं, जो निर्बल हैं वो सबल हो जाएं, जो निर्धन हैं वो सधन हो जाएं, जो दीनहीन अवस्था में हैं वो उत्साही बन जाएं। तो बहुत सारे उद्देश्यों को आत्मसात करते हुए यह अश्वमेध यज्ञ किया गया। ये भूमिका जानना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति ने पाकिस्तान से मुझसे एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा, आचार्य जी, ये जो अश्वमेध यज्ञ हैं ये तो राज्य विस्तारवादी नीति से होते हैं, इसमें हिंसा होती है। तो जो पुराने राजाओं के द्वारा राज्य विस्तारी कार्य किए गए और वर्तमान चीन है, इस्लामिक देश हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी रही, फिर चोल, मंगोल, पुर्तगाली हुए, इन लोगों ने साम्राज्य विस्तार को ध्यान में रखते हुए अन्यों की सभ्यता को, अन्यों की संस्कृति का उन्होंने नाश कर दिया और चहुं ओर अपना ही परचम उन्होंने लहराया। तो आज के लोगों में और उन लोगों में क्या अंतर था? प्रश्न बड़ा अच्छा था।
जो मैंने उनसे कहा वही मैं इस प्रसंग में आपसे कहता हूं। देखिए, जितने भी यज्ञ हुए और जितने भी युद्ध हुए, आर्यों की परंपरा को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप युद्धों के विषय में जानते हैं तो एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ श्री रामचंद्र जी का और रावण का। श्री रामचंद्र जी ने रावण के शासन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। क्यों? रावण एक अच्छा शासक नहीं था, उसका मंत्रिमंडल अच्छा नहीं था, उसके सहयोगी अच्छे नहीं थे, उसके गुप्तचर अच्छे नहीं थे, उसके सैनिक अच्छे नहीं थे, और उसकी प्रजा में धर्म शासन नहीं करता था। तो उसको दंड दिया गया और उसके सब सहयोगियों को दंड दिया गया। लेकिन खुद राजा बनकर के वहां नहीं बैठे। उनकी ही जाति का, उनके ही कुल का, उनके ही वर्ग का एक व्यक्ति जिसका नाम विभीषण है, जो अच्छा था, भद्र था, कुशल था, उत्तम नेतृत्व कर सकता था, उसको वहां राजा बनाया गया। ये मैंने बात आपको रामायण की कही। महाभारत के युद्ध में पहले राजसूय यज्ञ हुए और अब ये अश्वमेध यज्ञ होने को जा रहा है, जिसके प्रसंग को हम सुना रहे हैं। तो जरासंध से युद्ध हुआ। जरासंध क्रूर व्यक्ति था, उसने कई राजाओं को बंदी बना लिया था और 100 राजाओं को मारने का उसने दृढ़ निश्चय रख रखा था। उस क्रूर तानाशाह को श्री कृष्ण जी की युक्ति के माध्यम से और भीम के द्वारा उसका वध कराया गया। लेकिन ना तो कृष्ण जी ने वहां पर राज्य किया, ना ही भीम ने वहां पर राज्य किया। जरासंध के पुत्र सहदेव को ही वहां का राजकुमार बनाया गया, राजा बनाया गया। तो जिन जिन राज्यों के लोग तानाशाह हुए, क्रूर थे और आर्य विचारधारा से पृथक चलते थे और जिनके समाज में संस्कृति का नाश हो रहा था, ऐसे तानाशाह राजाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उनको नष्ट किया गया और योग्य व्यक्ति को वहां पर बैठाया गया। उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन सनातन के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। ईश्वरी विचारधारा, वेद की विचारधारा के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया कि जो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल जो धर्म है, सनातन जो वेद है, जो ईश्वर की मान्यता है, उस मान्यता को उन्होंने सब जगह स्थापित किया, क्योंकि वही मान्यता सार्वभौमिक और शांति को स्थापित कर देने वाली है। लेकिन वर्तमान में जो इस्लाम को मानने वाले हैं, ईसाईयत को मानने वाले हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं, उनकी मान्यता अलग है। वो स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट मानते हैं, स्वयं तानाशाह। और उन्होंने क्या करते हैं, वो हुड़दंग मचाते हैं, दूसरे की संस्कृति सभ्यता को नष्ट करते हैं, अपनी सभ्यता को उन पर मढ़ देते हैं और क्या करते हैं, उनके साथ क्रूर व्यवहार करते हैं, उनको दास बना लेते हैं। हमारे किसी भी राजा ने किसी भी देश पर यदि आक्रमण किया अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञों के माध्यम से, तो किसी भी देश को उन्होंने दास नहीं बनाया। क्रूर व्यवहार किसी भी प्रजा के साथ उन्होंने नहीं किया, जबकि योग्य व्यक्ति को ही, उन्हीं में से किसी योग्य व्यक्ति को उठा करके वहां का शासक बनाया गया। बस ये बात रखी गई थी कि शांति रखना, उधम नहीं करना है, उदंडता नहीं देनी है। तो हमारे भारतीय प्राचीन राजाओं में और वर्तमान के जो शासक हैं उनमें बहुत अंतर है, उनकी विचारधारा में बहुत अंतर है, इसलिए ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो युद्ध ये जो अश्वमेध यज्ञ है, ये शांति की स्थापना के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए, मन में उल्लास के लिए, और पिछली जो त्रासदी है उस त्रासदी को, उस दुखद घटना को भुलाने के लिए और एक नए भारत का निर्माण करने के लिए, नए तरीके से जीवन को चलाने के लिए इस अश्वमेध यज्ञ के लिए दीक्षा ली गई, इसको करने की योजना करी गई। अब इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हुए इस कथा को आगे कहते हैं। व्यास जी बोलते हैं कि देखो, जब अनुकूल समय आएगा, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हम तुम्हें अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा देंगे। ऋषि याज्ञवल्क्य आएंगे और विधि विधान से तुम्हारा यज्ञ संपन्न कराएंगे। आप सबसे पहले क्या करो, जो अश्व विद्या के जानकार सूत हैं और ब्राह्मण जो यज्ञ के और अश्व के प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ हैं, उन दोनों को ही नियुक्त करो और एक उत्तम अश्व को चुनने का यत्न करो।
श्वेतकर्ण नाम का एक अश्वमेध यज्ञ के लिए नियुक्त किया जाता है और भव्य यज्ञशाला बनाने का प्रयोजन सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर से बाहर एक सुरम्य स्थान में यज्ञशाला बनाई जावे और पूरी यज्ञशाला कैसी बने? बोले स्वर्ण में बननी चाहिए। यज्ञ के सारे पात्र स्वर्ण के हों, तोरण खंबा मंडप स्वर्ण में होवे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यज्ञशाला की जो बुहार करना है, झाड़ू लगाना है, वो भी स्वर्ण की होवे, झाड़ू भी स्वर्ण की होवे। तो इतना उन्होंने इस पर ध्यान दिया कि उसकी व्यवस्था विधिवत करनी है, यज्ञशाला स्वर्ण में बनानी है और जितने भी यज्ञ के पात्र हैं, यज्ञ के लिए उपयोगी साधन की अपेक्षा है, वो सारे के सारे साधन किस प्रकार के होवें? वो सब के सब स्वर्ण के होवें। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने भीम को दे दी, ब्राह्मणों को दे दी। अब एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट यहाँ पर उपस्थित होता है। एक बहुत बड़ा विशाल कार्य आप करने जाओ तो उस कार्य को करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक मैन पावर, दूसरी मनी पावर। यानी योग्य कुशल प्रबंधक मनुष्य आपके पास होने चाहिए और उस कार्य को विधिवत संपन्न करने के लिए पर्याप्त धन आपके पास होना चाहिए। धन की आपूर्ति हो चुकी थी, हिमालय से बहुत सारा धन वो लेकर के आ चुके थे। अब आवश्यकता थी कि व्यक्ति के सामर्थ्य को आगे बढ़ाना, योग्य व्यक्तियों को जिम्मेदारियां देना। तो क्या जिम्मेदारी दी जाती है? 5 पांडव हैं। यजमान कौन है? यजमान युधिष्ठिर है। तो यजमान जो बनेगा, अगर यजमान सारी चीजें अपने सिर पर लेकर के बैठेगा तो कभी भी शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक वो यज्ञ कार्य कभी नहीं कर सकता। आप चाहे वृष्टि यज्ञ कराओ, बड़े बड़े यज्ञ कराओ, विवाह कार्यक्रम कराओ, बहुत बड़ा संगठन का आप कार्य करो, लेकिन मुख्य यजमान यदि आप हैं तो अश्वमेध यज्ञ के प्रबंधन से आपको ये सीखना चाहिए कि कभी भी पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर मत लो, कभी भी खुद मत लो, क्योंकि स्वयं लोगे तो तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त उस कर्म में पूरा नहीं लगेगा। तुम पूरा का पूरा किस में लगे रहोगे? व्यवस्थाओं में लगे रहोगे। इसलिए अपने सहयोगियों पर, अपने मित्रों पर, अपने अनुचरों पर, अपने सहचरों पर, अपने भ्राताओं पर आपको विश्वास करना चाहिए और उनको काम में नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि आप उनको काम में नियुक्त करोगे तो क्या होगा? उनका सामर्थ्य, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब सबके सब मान लीजिए बाहर चले जाएं या सबके सब घर में बैठ जाएं तो दोनों ही स्थिति से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो यजमान जो है उसको बिल्कुल फ्री होना चाहिए। उसे ब्रह्मचारी, तपस्वी, श्रद्धावान, व्रतधारी उसे हो जाना चाहिए। बस मेरा काम है इस कार्य को करना। तो उसका धर्म केवल और केवल यजमान बनना है और श्रद्धा पूर्वक, तपस्या पूर्वक, ब्रह्मचर्य के साथ उस कार्य को संपन्न कराना है। ये उसका दायित्व होना चाहिए। तो ये दायित्व किसको दिया गया? युधिष्ठिर को दिया गया। बोले आपका केवल यही काम है कि आप यज्ञ की तैयारी देखें। आप मुख्य यजमान हैं तो आप इसको पूरे मनोवेग के साथ, अच्छे चित्त के साथ आप इसको संपन्न करने के लिए पहले से ही अपनी मनस्थिति बना देवे। देखो, जो मुख्य यजमान है, यदि उसी को पांडाल की व्यवस्था करनी हो, उसी को मेहमानों को लाने की व्यवस्था करनी हो, उसी को भोजन का प्रबंध करना हो, उसी को दक्षिणा देने की सोचनी हो, उसी को अतिथियों को ठहराने की सोचनी हो, तो बताओ वो कोई भी कर्मकांड, अनुष्ठान स्थिर चित्त होकर के कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। जब स्थिर चित्त होकर के आप उस यज्ञानुष्ठान को कर ही नहीं पाओगे तो क्या उसकी सिद्धि होगी? उसकी सिद्धि भी नहीं होगी। इसलिए सभी यजमानों को ध्यान देना चाहिए कि यदि आप यजमान हैं तो काम को बांट दो, खुद के सिर पर लेकर के काम मत बैठो। आप देखते होंगे और मैं भी देखता हूं कि जो मुख्य यजमान होते हैं वो बैठे हैं आहुति देने के लिए, लेकिन वहां पर बैठ करके बोल रहे हैं कपूर लेके आओ,
फ़ोन लगा रहे हैं कि वो बुआ जी आई हैं, उनको टैक्सी से लेके आओ, इसको इतना पैसा दे दो। अब वो वहाँ यज्ञ वेदी पर बैठे हैं घी की आहुति देने के लिए, लेकिन वहाँ बैठे बैठे अब क्या कर रहे हैं, वो सारा व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं अयोग्यता, ये अश्रेष्ठ व्यवहार है, ये नहीं करना चाहिए। आपका काम है केवल यज्ञ करना। तो भाइयों को नियुक्त किया गया। अर्जुन को किस लिए नियुक्त किया गया? अर्जुन को नियुक्त किया गया अश्वरक्षा के लिए। भीमसेन और नकुल को राज्य रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। सहदेव को कुटुंब के भरण पोषण के लिए नियुक्त किया गया। चारों भाइयों को नियुक्त कर दिया गया। सहदेव कुटुंब के भरण पोषण में, पालन पोषण में, यानी इस बीच में, इस 2 महीने के बीच में, अश्व को छोड़ने से पहले, अश्व जब आएगा तब और यज्ञ के बाद तक पूरे परिवार का, पूरे कुटुंब का, पूरे राज्य का भरण पोषण कैसे होगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा कार्य होता है। हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करना अपने आप में बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। उस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसने ली? सहदेव ने ली। और राज्य की रक्षा करनी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बैठे हैं। तो यदि कोई बलवान, कोई बुद्धिमान, कोई तेजवान अगर राज्य में ना हो, तो कोई भी ऐरा गहरा शत्रु आकर के क्या करेगा? विघ्न डाल देगा। तो राज्य की रक्षा का दायित्व किनको दिया गया? नकुल और भीम को दिया गया। अश्व की रक्षा का दायित्व किसे दिया गया? अर्जुन को दिया गया। अर्जुन को अश्व की रक्षा का जो दायित्व दिया, तो देते समय युधिष्ठिर ने एक बात कही, कहा कि हे भाई अर्जुन, तुम चेष्टा पूर्वक ये प्रयास करना कि किसी भी राजा के साथ युद्ध ना हो। अश्व की रक्षा भी करनी है और युद्ध ना हो, इस पर ध्यान देना है। यदि युद्ध हो जावे, करना ही पड़े, तो प्रयास करना अधिकारी ना मारे जाएं। यानी जो अतिरथी हैं, महारथी हैं, सेनापति हैं, राजे हैं, जो मुख्य व्यक्ति है, वो मुख्य व्यक्ति मारा ना जाए। ठीक है, ये किसको दायित्व दिया गया? अर्जुन को दिया गया। अब इस दायित्व को आप समझो, ये बहुत उत्तम योजना है। महाभारत युद्ध हुआ तो युद्ध के कारण बहुत सारे लोग पांडवों से निराश थे, जो कौरव पक्ष में थे। पांडवों के द्वारा कई राजे मारे गए, कई पुत्रों के पिता मारे गए, कई पत्नियों के पति मारे गए। तो बहुत सारे तो खार खाए बैठे होंगे, सांप की तरह फुंसकारे बैठे होंगे। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी बलवान का सहयोग लेना पड़ेगा। अब अर्जुन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कह दिया जाए, भीम को कह दिया जाए, नकुल को कह दिया जाए, सहदेव को कह दिया जाए कि जाओ तुम अश्व की रक्षा करना, तो अश्व की रक्षा बिना युद्ध किए नहीं हो सकती। और अर्जुन को कह दिया कि बेटा जा तो रहा है पर युद्ध नहीं करना। और उधर ये भी संभावनाएं पूरी हैं कि अश्व को रोकने के भरसक प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि शत्रु पूरी तरीके से समाप्त हुए नहीं हैं। सिर अवश्य उठाए जाएंगे, विरोध अवश्य किया जाएगा। विरोध व्यक्ति कब तक करता है? विरोध व्यक्ति तब तक करता है जब तक उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कमजोर है, अथवा वो युद्ध का मिथ्याभिमान लेकर के बैठा हो कि हमें कौन मार सकता है, हमें कौन जीत सकता है। ठीक है, वो मेरे भाई को मार दिया, पिता को मार दिया, पुत्र को मार दिया, अब आकर के देखे हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कुछ ऐसे भाव लेकर के लोग बैठे रहते हैं, मिथ्याभिमान में बैठे रहते हैं। तो उनका मिथ्याभिमान कब चूर होगा? जब वो पहाड़ से टकराएंगे। और पहाड़ कौन है? पहाड़ अर्जुन है। अर्जुन वो है जिसने अकेले ने कौरव सेना को विराट युद्ध में परास्त किया था। अर्जुन वो है, महाभारत युद्ध का जीत का श्रेय अर्जुन को जाता है।
तो बहुत सारे जो राजे थे, जो फन उठाते थे, जो विपक्ष में खड़े होने की संभावना जिनकी थी, वो पहले ही सरेंडर कर दिया उन्होंने, क्योंकि सामने कौन खड़ा है? सामने अर्जुन खड़ा है। बोले इससे मत लड़ो, शांति से मुख्य धारा में आ जाओ और बिल्कुल हुड़दंग मत करो। तो ये एक उत्तम नीति है। जब ये देखा जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति बलवान है और हमारा सामर्थ्य उसके आगे कुछ नहीं, तो लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। और जब लोगों को लगेगा कि ये जो सामने से व्यक्ति आ रहे हैं कायर हैं, कमजोर हैं, हमारा कुछ नहीं कर सकते, तो वो भीड़ मिलकर के उस पर आक्रमण कर देगी। ठीक है, ये मनोविज्ञान है। हालांकि चाहूं तो इस प्रसंग को मैं भारत में निकलने वाली शोभा यात्राओं के साथ जोड़ सकता हूं। ये तथाकथित हिंदुओं के कारण से जो बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, इनके उकसावे में कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं? गुमराह हो जाते हैं, चल पड़ते हैं नारा लगाने के लिए, जय श्री राम जय श्री राम। परिणाम में क्या निकलता है? श्रद्धांजलि वाली फोटो। कई माताएं अपने पुत्रों को गवा देती हैं, कई बहनें अपने भाइयों को गवा देती हैं, कई पत्नियां अपने पतियों को गवा देती हैं इन दंगों में। ये धर्मध्वजी जो लोग हैं, भगवाधारी तथा कथित अपने आप को धर्म रक्षक कहने वाले, जो जिस बहन का भाई मारा गया, जिस पत्नी का पति मारा गया, जिस माता के पुत्र मारे गए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कभी कुछ करते हैं क्या? क्या कोई विकल्प, क्या कोई सहानुभूति, क्या कोई सहयोग, ये कुछ देते हैं क्या? इन धूर्त लोगों की दोयम दर्जे की राजनीति की ये बलिवेदी चढ़ जाते हैं। कई लोग इनके उकसावे में आकर के केरल में मर जाते हैं, कई लोग इनके उकसावे में आकर के बंगाल में मर जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये नाथूराम गॉडसे के नाम पर जय जयकारे करते हैं, ये खुद तो गॉडसे कभी नहीं बनते। ये भगत सिंह, राजगुरु, आजाद, सुखदेव की जय जयकार करते हैं, लेकिन खुद कभी नहीं बनते। खुद के जीव से ना शराब छूटती, ना कबाब छूटता। विचारणीय है। लार्ड मेघालय के मानस पुत्र हैं साक्षात, और भारतीयता की, स्वदेशिता की बातें करेंगे। ईसाइयत के स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुलों में ये पढ़ाते नहीं हैं। खुद को धर्म का ज्ञान है नहीं, कभी इस पत्थर को, कभी उस पत्थर को, कभी इस पत्थर को, कभी उस पत्थर को पूजते फिरते हैं। और कोई बड़ा व्यक्ति होता है जिसको विधायक बनने का शौक होता है, वो नेता बनता है और उसके चक्कर में कई लोग मारे जाते हैं। अरे ऐसे रास्तों से शोभा यात्रा निकालते ही क्यों जो शव यात्रा बन जाएगी? ऐसी क्या खुजली मचती है? जब तुम्हें पता है कि ऐसे रास्ते से निकलोगे जहां पक्का पिटेंगे, मरेंगे, दौड़ेंगे, तो प्रिकॉशन के लिए हथियार लेकर के काहे नहीं चलते? काहे शेर बने घूमते हो? फिर चिल्लाते फिरते हो कि हमारी गाड़ियां फूंक दी, हमारे 1.5 साल के बच्चे को मार दिया, हमको दौड़ा दौड़ा के मारा, हमारी कारें फूंक दी, हमारी दुकानें फूंक दी। अरे तुमने कहा आबेल मुझे मार, तुम खुद गए थे मरने के लिए। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो ऐसा करते हैं? क्या वर्तमान देश की हालत तुम्हें पता नहीं है? क्या भारत का इतिहास तुम्हें पता नहीं है? वो ऐसा करते ही आए हैं। जब वो ऐसा करते ही आए हैं, ऐसा होगा ही, फिर तुम काहे गए? क्यों गए? नहीं जाना था ना। और इतने 30 मार खां बने थे तो मार के आते, जला के आते, क्यों भागे, क्यों मर के आए? सनातन इतना ही प्यारा है तो शास्त्र अध्ययन करो और खुद शस्त्र रखो, अपनी सुरक्षा स्वयं करो। राजनीतिज्ञों की रोटियां मत सिकवाओ, उनका वोट बैंक मत बनो, उनकी भेंट मत चढ़ो। तो प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। प्रसंग में आगे बढ़ते हैं तो अश्व रक्षा का दायित्व दिया गया। जब पता चलेगा सामने वाला बलवान है
तो फिर कोई भी व्यक्ति दुस्साहस नहीं करेगा। जन्मेजय को ये सारा प्रसंग सुनाया जाता है वैशंपायन जी के द्वारा। वैशंपायन जी कहते हैं कि देखो, शास्त्रीय विधि के अनुसार युद्ध के लिए घोड़ा व्यास जी ने ही स्वयं छोड़ा और उसकी रक्षा के लिए पीछे पीछे अर्जुन लग दिए। उन्होंने कहा कि कई राजाओं के साथ उनकी भेंट हुई, युद्ध हुआ, समर्पण हुआ, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। तो सबका तो मैं वर्णन नहीं करता, लेकिन जो कठिन प्रसंग हैं, जहाँ पर युद्ध हुए, भयंकर परिणाम जहाँ पर निकले, मैं उन प्रसंगों को तुमसे कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, घोड़े ने प्रदक्षिणा की, चारों ओर घूमा और सबसे पहले वो उत्तर की ओर बढ़ा। उत्तर की ओर त्रिगर्त देश है। त्रिगर्त देश को बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में जो कांगड़ा क्षेत्र है, उस कांगड़ा को ही त्रिगर्त देश कहा जाता है। तो उत्तर की ओर बढ़ा तो उस तरफ क्या हुआ कि जो महाभारत युद्ध में कुछ बच गए थे, कुछ द्वेष पाले बैठे हुए थे, कुछ बैर पाले बैठे हुए थे, उनमें कुछ किरात थे, कुछ यवन थे, कुछ मलेक्ष थे, वो लोग आकर के पांडवों के साथ भिड़े, अर्जुन के साथ भिड़े और परास्त हुए। उसके बाद कुछ आर्य नरेश भी थे, वो भी अर्जुन से जाकर के भिड़े और परास्त हुए। इसके बाद जब वो त्रिगर्त देश में पहुँचे तो त्रिगर्त देश के जितने वीर थे वो सब युद्ध के लिए सामने आए। अर्जुन ने देखा कि भाई मामला बिगड़ने वाला है। उन्होंने पहले ही कहा कि सुनो, लौट जाओ, मुझे तुमसे युद्ध नहीं करना है, हम शांति के लिए आए हैं। तो त्रिगर्त देश का सूर्यवर्मा जो था, उसने इस बात को नहीं स्वीकारा और युद्ध के लिए वो आगे बढ़ा। अर्जुन ने मना किया कि युद्ध मत करो, मैं तो निमंत्रण के लिए आया हुआ हूँ और अश्व को मत पकड़ो। लेकिन उन्होंने युद्ध से पीठ दिखाना नहीं छोड़ा और युद्ध आरंभ कर दिया। तो भयविन होए न प्रीत, वो ऐसा माने बैठे थे कि हम बहुत सारे हैं और अर्जुन और छोटी सी टुकड़ी को लेकर के आया है, हम इसे परास्त कर देंगे, हार का बदला लेंगे, महाभारत युद्ध की हार का बदला लेंगे। फिर अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने भयंकर वाण वर्षा की और वाण वर्षा इतनी भयंकर तरीके से की कि सारे त्रिगर्तवासी तितर वितर होकर के भागने लगे। तो फिर कहा कि सुनो, अब अपने प्राणों की रक्षा करो, हमारा शासन स्वीकार कर लो, हम निमंत्रण देने के लिए आए हैं, चैत्र पूर्णिमा को अवश्य पधारना। उन्होंने कहा ठीक है सर, हाँ, हमारा अभिमान चूर चूर हो गया, हम तुमसे नहीं लड़ सकते हैं, अब हम तुम्हारे साथ मुख्य धारा में मिल जाते हैं। तो जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिल जाती हैं ना, बस ऐसे ही था, वहाँ मुख्य धारा में उनके वो मिल गए। उसके बाद प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता है गुवाहाटी को, गुवाहाटी आसम। प्राग ज्योतिषपुर की ओर ये घोड़ा आगे बढ़ा, यानी हिमाचल प्रदेश से पूर्व की ओर घोड़ा आगे बढ़ा। वहाँ पर गुवाहाटी का राजा था वज्रदत्त, और वज्रदत्त किसका पुत्र था? भगदत्त का। और भगदत्त को किसने मारा था युद्ध में? भीम ने मारा था। ये आसाम वासी जितने राजा हुए या पहाड़ी जितने राजा हुए, इनका सारथी होता था, इनका जो वाहन हुआ करता था वो था हाथी। हाथी हुआ करता था। तो भगदत्त भी हाथी पर चढ़ करके आया था और वज्रदत्त भी हाथी पर चढ़ करके आया। अब इसको पिता की मृत्यु का बदला लेना था। अर्जुन ने इसको ही बोला कि भाई देख, युद्ध मत कर। भाई ने बोला कि किसी भी राजा को मारना नहीं है, युद्ध नहीं करना है। बोले नहीं, तुम लोगों ने हमारे पिता को मारा। बोले ठीक है, अब युद्ध के लिए ललकार रहे हो तो हम कोई हाथों में चूड़ी पहन करके थोड़ी ना बैठे हैं, कर लो युद्ध। 3 दिन और 3 रात्रि भयंकर युद्ध वज्रदत्त के साथ हुआ। अब वज्रदत्त को चौथे दिन अभिमान हुआ। उसने कहा कि देखो, वास्तविक तर्पण तो आज ही होगा तुझे मार करके अर्जुन।
मेरे पिता प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं बनेगी। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा और हाथी भूमि पर धराशायी हो गया। जब वाहन धराशायी हो जाता है, रथ धराशायी हो जाता है, तो राजा अपने आप होपलेस हो जाता है। वज्रदत्त को लगा कि अब तो प्राण गए, तो वज्रदत्त से कहा कि देखो भैया ने बोला है किसी भी राजा को मारना नहीं है और युद्ध नहीं करना है, लेकिन ठीक है तुमने युद्ध किया, तुम्हारे अंदर द्वेष था, तुमको लगा कि तुम हमसे जीत जाओगे, तो तुम्हारा वो मिथ्याभिमान भी अब यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब तुम निमंत्रण स्वीकार करो और अश्वमेध यज्ञ में आ जाना। तो उसने भी अश्वमेध यज्ञ के लिए अपनी सहमति दे दी और वो भी अश्वमेध यज्ञ के लिए चला गया। इसके बाद वज्रदत्त को पराजित करने के बाद, गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से निकलने के बाद, ये सैंधव की ओर घोड़ा आगे बढ़ा, सिंधु देश की ओर। तो सैंधव शब्द आपने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा है। सैंधव शब्द वहां पर घोड़े के लिए और किसके लिए आया है? नमक के लिए। अब सैंधव शब्द का तीसरा अर्थ भी सुनिए, सिंधुवासी। जो सिंधु देश का वासी है उसको सैंधव कहते हैं। ठीक है, तो सैंधव देश की ओर आगे बढ़ा। अब सैंधव देश में क्या है? सैंधव देश में है दुशाला। दुशाला कौन है? धृतराष्ट्र की पुत्री, दुर्योधन की बहन, यानी जयद्रथ की पत्नी। दुशाला का राज्य है। दुशाला का पुत्र जो है, उस पुत्र था सुरथ, और सुरथ का औरस पुत्र था। यह युद्ध करने के लिए आ गया अपने मामा से, बड़े मामा से, अर्जुन से। उन्होंने कहा भाई तुम भी युद्ध मत करो, पर ना, उनको भी अभिमान था, इन्होंने हमारे जयद्रथ को मारा है, तो उनके अंदर भी टीस थी, तो उनकी टीस को भी समाप्त किया गया और अर्जुन ने युद्ध में उनके छक्के छुड़ा दिए। दुशाला आई, उसने बीच बचाव करवाया, बोले तुम इसको भी मार दोगे तो हमारा तो कुल खत्म हो जाएगा। तो जब बोला कि हमारा कुल खत्म हो जाएगा, तो अर्जुन को गिल्टी फील हुआ, गिलानी फील हुई कि मैंने इनके 100 के 100 भाई मार दिए, एक बहन थी उसके पति को भी मार दिया, अब भांजे के भी बेटे को मार दूं, बोले धिक्कार है। तो ऐसा थोड़ा उसे गिल्टी फील हुआ। दुशाला ने उन्होंने विनय किया कि भाई छोड़ दो, कोई बात नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि बहन आइए, आप भी मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, आपके भैया यज्ञ कर रहे हैं। तो इनसे युद्ध के प्रसंग को यहाँ पर कहा गया है, जो मुख्य व्यक्ति, कारण इनके अंदर अभी जहर बाकी था। जो पहले युद्ध हुआ था उसकी टीस इनके अंदर बाकी थी, और अगर ये अब पराजित ना होते अर्जुन से, तो ये भविष्य में कभी ना कभी, जैसे तक्षक ने जाकर के विष उगला था, वैसे ये कभी ना कभी परेशान करते। तो अश्वमेध यज्ञ में जो उफनते हुए फन थे, उन फनों को भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद मणिपुर की यात्रा होती है, और मणिपुर का राजा है बब्रुवाहन। बब्रुवाहन के पास जब पहुंचते हैं तो पिता को आया हुआ देख करके बब्रुवाहन ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सारा स्वर्ण और सम्मान की, सत्कार की वस्तुएं लेकर के अपने पिता के सम्मान के लिए आगे पहुंचा। अब पिता है अर्जुन और पुत्र है बब्रुवाहन। बब्रुवाहन किसका बेटा है? चित्रांगदा का। चित्रांगदा मां है और पिता कौन है? अर्जुन है। अब पिता क्या चाहता है? पिता यही चाहता है अपने पुत्र से हारना, और क्या चाहता है। लेकिन पुत्र ने क्या किया? पुत्र ने पिता का स्वागत किया, सत्कार किया। स्वागत सत्कार से अर्जुन प्रसन्न तो हुए, लेकिन चूंकि वीर है और वीर को क्या दिखता है? वीर को वीरता दिखती है, तो उसने अपने पुत्र को ललकारा, तू मृत्यु के भय से और युद्ध के भय से तू फूल लेकर के आ गया, मैं तलवार लेकर के खड़ा हूं, तू फूल लेके आ गया, तो शर्म आनी चाहिए। तो उलूपी ने कहा कि भाई देखो, ऐसा तुम्हारे पिता तो युद्ध में उन्मत्त रहने वाले हैं, युद्ध प्रिय है, और पिता की सेवा करने ही, पिता को प्रसन्न करना है तो माला से नहीं तलवार से पिता को प्रसन्न करो।
क्योंकि पिता जानना चाहता है कि आखिर पुत्र में कितना साहस है। क्योंकि अर्जुन अभिमन्यु के बल से तो प्रभावित थे, अभिमन्यु अर्जुन के जैसा ही था, लेकिन बब्रुवाहन तो नहीं जांचा गया था ना कि बब्रुवाहन में कितना सामर्थ्य है। बब्रुवाहन से युद्ध होता है और उलूपी के कहने से बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और सबसे पहले क्या करता है, घोड़ा पकड़ लेता है। नियम यही होता है, युद्ध करना है तो क्या करना है, घोड़ा पकड़ लो। घोड़ा पकड़वा लिया, जैसे ही घोड़ा पकड़ा अर्जुन मन ही मन प्रसन्न हो गया, वाह क्या बेटा है मेरा। अब युद्ध आरंभ होगा। घटना थोड़ी यहां पर बदलती है। जैसे पितामह भीष्म के साथ अर्जुन लड़ रहे थे और अर्जुन पितामह भीष्म को छल्ली छल्ली कर रहे थे और प्रत्येक बाण पर पितामह भीष्म अर्जुन को कह रहे थे, वाह आयुष्मान भव तथास्तु। क्योंकि वो जो छल्ली कर रहा था अर्जुन पितामह भीष्म को, वो उनको लग रहा था कि वाह क्या मेरा पोता है। तो यहां पर भी यही था कि अर्जुन भी युद्ध कर रहे हैं अपने पुत्र बब्रुवाहन के साथ और बब्रुवाहन पिता को छल्ली किए जा रहा। पिता मस्त है कि वाह क्या बेटा है मेरा, मुझे छल्ली छल्ली कर रहा है। अब युद्ध हुआ होते होते क्या हुआ कि बच्चों में थोड़ा बालकपन होता है और उसने ध्यान नहीं दिया, एक भयंकर सुंदर पंख वाला तीखा बाण बब्रुवाहन मार देता है और वो अर्जुन की छाती में लगता है। अर्जुन की छाती में लगता है और अर्जुन का शांति पाठ। एक प्रकार से अर्जुन वहां मर जाते हैं, मूर्छा आ जाती है, मर जाते हैं। जब देखा कि ये तो मूर्खता हो गई मेरे द्वारा और मेरे द्वारा पिता की हत्या हो गई, पिता का वध हो गया, वो ऐसा सोच करके वो भी मूर्छित हो जाता है। अब इधर पति मरणासन्न पड़ा है, इधर पुत्र मरणासन्न पड़ा है। चित्रांगदा आती है, भाई ये क्या मामला हुआ। और उलूपी को कहती है, भाई अगर तुम्हारी कोई दुश्मनी होती तो ठीक है, समझ में आती, पर देखो बेटा भी मर गया, बाप भी मर गया, ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी। अगर तुम्हारी बेटे से दुश्मनी थी तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पति तो तेरा और मेरे एक ही है। और मेरे लिए तो दुर्भाग्य की बात है कि मेरे राज्य में पति आया और बेटे के द्वारा मारा गया। उलूपी ये तो ठीक नहीं हुआ और दुखी होकर के वो कहने लगी कि अब तो मैं अनशन करती हूं और मैं भी मरती हूं। उलूपी देख रही है सारी घटना को आचमन करके और चित्रांगदा बैठ गई आमरण अनशन करने के लिए। थोड़ी देर में बेटे को होश आता है। बेटा क्या देखता है कि माताजी अनशन करने के लिए बैठ गई हैं, मरने के लिए। बेटा माथा ठोकता है कि धिक्कार है मुझ पुत्र को, पिता का ऐसा स्वागत किया। और माता अनशन करने के लिए बैठ गई, पिता बैठ गए, पिता तो लेटे पड़े हैं, मरे पड़े हैं एक प्रकार से। मेरा भी जीने का कोई औचित्य नहीं है और वो भी आचमन करके मरने के लिए वो भी बैठ गया। अब एक तरफ माता बैठ गई मरने के लिए, एक तरफ पुत्र बैठ गया और पिता तो भूमि पर लेटा हुआ है। उलूपी ये सारा कृत्य देख रही थी। देख करके उन्होंने कहा कि बब्रुवाहन बेटा उठ, परेशान मत हो। वो एक दिव्य मणि लेकर के आती है उलूपी और मणि लेकर के उसके हाथ में रखती है बब्रुवाहन के कि ये तू अपने पिता की छाती पर रख दे, तेरे पिता जीवित हो उठेंगे। छाती पर मणि रखी जाती है और मणि के रखने से जो विष था, जो घाव था, वो ठीक हो जाता है और अर्जुन सचेत हो जाते हैं और ऐसे उठते हैं जैसे कोई गहरी नींद से उठकर सो करके उठा हो। आंखें मलते हुए अर्जुन उठे, चित्रांगदा उठी, बब्रुवाहन प्रसन्न हुआ। अब उलूपी ने कहा कि भाई सुनो, ऐसा है कि ये तुम्हारे पिता जो हैं वो युद्ध में लगे रहने वाले हैं। तुम सोचते हो तुम अपने पिता को पराजित कर दोगे? अरे इंद्र सहित सारे देवता जिन्हें पराजित ना कर सके, कोई न मार ना सका, भला ये तुम्हारे वाण से थोड़ी ना मरने वाले थे। ये तो अपने पुत्र का पराक्रम देखना चाहते थे कि मेरा पुत्र कितना पराक्रमी है, और थोड़ी सी तुमने बचपना दे दिया। कोई बात नहीं, ये तुम पर प्रसन्न है। बब्रुवाहन का फिर मस्तक सूंघा जाता है। एक नियम होता है, जब पिता पुत्र से मिलता है, पुत्री से मिलता है, तो चूमने का नियम नहीं होता। ये मैंने पहले भी महाभारत कथा के प्रसंग में आपको बताया कि जब आप बाहर से आते हैं तो बच्चों को चूमना नहीं चाहिए, सूंघना चाहिए।
तो मस्तक का सूंघा है बबरू वाहन के और कहता है कि बेटा अपनी दोनों माताओं को यज्ञ में लेकर के आना। उसने कहा अवश्य, मैं दोनों माताओं को लेकर के यज्ञ में लेकर के आऊँगा। तो ये संक्षिप्त यहाँ पर जिन जिन जगह पर युद्ध हुए उन युद्धों का वर्णन और कहाँ कहाँ पर ये घोड़ा गया। घोड़ा उसके बाद पूरे समुद्र की परिक्रमा करते हुए आता है, यानी मणिपुर से पूरा समुद्र ऐसे घूमते हुए वापस हस्तिनापुर की ओर आ जाता है। अब अगली कक्षा में हस्तिनापुर में जो अश्वमेध यज्ञ हुआ है वो अश्वमेध किस प्रकार का हुआ है, क्या क्या व्यवस्थाएं हुई, क्या क्या दक्षिणाएं दी गईं, कैसी तैयारियां की गईं, उसके विषय में हम अगले प्रसंग में चर्चा करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम